घर में लक्ष्मी का आगमन चाहिए तो ध्यान रखें ये तारीख। क्यों होने वाला है 17 सितंबर 2025 इतना खास? क्या संबंध है खास इस दिन की पूजा से पितरों का? नौकरी और बिजनेस में तरक्की चाहिए तो करें कौन से खास उपाय? इस दिन भूल कर भी ना खाएं ये एक चीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज यहाँ, मैं काकुल भटनागर। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये पितृपक्ष सिर्फ तिथियों का सिलसिला नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को सम्मान और याद करने का अवसर होता है। इस विशेष अवधि में एक खास दिन आता है, इंदिरा एकादशी, जो इस बार 17 सितंबर 2025 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से न सिर्फ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे पितर भी तृप्त होते हैं और तब मिलता है पितरों का आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि। तो चलिए जानते हैं इस साल इंदिरा एकादशी कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि और कुछ खास उपायों के बारे में जिनको करके आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी आखिर है कब। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर की देर रात 12:21 से हो रही है और इसका समापन 17 सितंबर की रात 11:30 पर होगा। हरिओम। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी। हालांकि एकादशी रखना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। एकादशी एक ऐसा पर्व है जहाँ पे आप अपने सारे पापों को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकादशी आपके पितृपक्ष में आई है। जैसे हम जानते हैं कि पितृ हमारे नज़दीक हैं हमारे देवताओं से। अगर हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, शांति चाहते हैं तो हमें हमारे पितरों को प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। पितरों को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य भी है। पितरों को मोक्ष देना हमारा कर्तव्य भी है। तो ये एकादशी एक ऐसा अवसर है जिसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं, उनको मोक्ष भी दे सकते हैं। मेरा आग्रह है आप सबसे, ये एकादशी रखें, अपने पितरों को प्रसन्न करें, अपने पितरों को मोक्ष दें और अपने जीवन में सुख, शांति, वैभव सबकी प्राप्ति करें। हरिओम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय से की जाती है। इसी कारण इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को ही मान्य होगा। इस दिन व्रत पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को भी भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। व्रत और पूजा विधि। इस व्रत की पूजा विधि लगभग अन्य एकादशियों जैसी ही है, लेकिन खासियत यह है कि इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए व्रत कर रहे हैं तो संकल्प लेते समय उनका नाम लेकर जरूर उच्चारण करें। इसके बाद भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और पूजा आरंभ करें। पूजा सामग्री में अबीर, गुलाब, अक्षत, यज्ञोपवीत, फूल और तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक बहुत ही लाभकारी अवसर है। जैसे हम जानते हैं कि पितृ ब्राह्मण के मुख से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण के कंधे पर चढ़ के ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो इस पक्ष में आप ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाएं, भोजन करवाएं, पितरों को प्रसन्न करें, पितरों को तृप्त करें, पिंडदान करें। हरिओम। पूजा के दौरान भगवान को भोग लगाएं, एकादशी की कथा का श्रवण करें और फिर दीप जलाकर आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद वितरण करें। अंत में ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। कहा जाता है कि इससे व्रत पूर्ण होता है और पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब ये भी जान लीजिए कि इंदिरा एकादशी पारण यानी व्रत खोलने का समय क्या है। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सही समय पर व्रत खोलना ही पूर्ण फलदायक होता है। इस बार पारण का शुभ समय सुबह 6:07 से 8:34 तक रहेगा। हरिओम। कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपना व्रत पारण करने से पहले
पाठ करें, पूजा करें, दान करें, अन्न का दान करें। चावलों का दान निषेध है एकादशी के व्रत में। दान करने से, पाठ करने से, पुण्य करने से आपके पितर 2 गुना प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों आशीष देंगे, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, शांति सबकी प्राप्ति होगी। हरिओम। इस समय के भीतर साधक स्नान ध्यान करके पूजा पाठ के बाद व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, व्रत खोलने से पहले दान पुण्य करना ना भूलें। कहा गया है कि अन्न और धन का दान करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और साधक को 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की। माना जाता है कि अगर हम अपनी राशि के अनुसार दान करें तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इंदिरा एकादशी पर अलग अलग राशि वालों को क्या दान करना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह की कृपा बहुत जरूरी है, इसलिए इस दिन लाल मिठाई और मसूर की दाल का दान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही मंगल ग्रह भी मजबूत होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सफेद चीजों का दान बेहद शुभ है और दूध, दही, चीनी या चावल का दान करें। चाहे तो धन का दान भी कर सकते हैं। मिथुन राशि। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस दिन सब्जियों का दान करें और विष्णु मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गेहूं और गुड़ का दान बहुत शुभ माना गया है। इससे न केवल आपको पुण्य मिलेगा बल्कि आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक विष्णु जी की पूजा करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की साड़ी का दान करें। यह उपाय बेहद फलदायी है। तुला राशि। तुला राशि वाले इस दिन चावल, चीनी या सफेद रंग के कपड़े दान करें। इससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। अगर आप बार बार परेशानियों से जूझ रहे हैं तो गरीबों को गुड़ का दान करें। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी। धनु राशि। धनु राशि वालों को इस दिन दूध का दान करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप करें। इससे विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक इस दिन धन और पीले कपड़े दान करें। इससे पितर प्रसन्न होंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें फल, फूल, मिठाई और नए कपड़े अर्पित करें। साथ ही काले रंग का कंबल दान करें। इससे जीवन की कठिनाइयां कम होंगी। मीन राशि। मीन राशि वालों को सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लें और पारण से पहले पीले कपड़े दान करें। अंत में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। यह उपाय बहुत शुभ फल देगा। वहीं नौकरी में तरक्की और व्यापार में अपार सफलता पाने के लिए इंदिरा एकादशी एक खास दिन है। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 खास उपाय हैं जिनको अपनाकर आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। पहला, नौकरी और बिजनेस में तरक्की का उपाय। इंदिरा एकादशी पर विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के दौरान 11 पान के पत्तों पर रोलिंग से श्री लिखें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नए अवसर मिलने लगते हैं। साथ ही आमदनी भी बढ़ती है। दूसरा, केसर वाली खीर का भोग। सुबह खीर बनाएं और उसमें 5 गुलाब की पंखुड़ियां डालें। फिर इस खीर को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और बाद में सब में बांट दें। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ। इंदिरा एकादशी पर व्रत कथा पढ़ने के साथ साथ मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसे 5 बार पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथा, चांदी का सिक्का अर्पित करें। इस दिन शाम के समय पूजा के दौरान एक चांदी का सिक्का लें, उस पर लाल और पीला तिलक करें और विष्णु लक्ष्मी का नाम लेकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। इससे धन की बरकत बनी रहती है। पांचवा, तिजोरी पर करें विशेष तिलक। मां लक्ष्मी और विष्णु जी को पीला चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाएं। अपने माथे और तिजोरी या अलमारी पर भी करें। कहा जाता है कि इससे तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और धन लाभ होता है।
इंदिरा एकादशी एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि हमारे जीवन और पूर्वजों के बीच जुड़ाव का दिव्य अवसर है। इस दिन किया गया दान, पूजा, व्रत न केवल पितरों को मोक्ष और शांति देता है बल्कि साधक को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कराता है।